हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, सिर्फ 12 लोग बचे होते हैं और जो अरेना होता है वो छोटा होने लग पड़ता है। वो सभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो एपिसोड नंबर 90 की स्टार्टिंग होती है। हमें फाइनल बैटल का सीन दिखाया जाता है। हमें वो हेल वाला इंसान भी दिखाई दे रहा होता है जिसने काफी ज्यादा लोगों को इंजर्ड कर दिया होता है। वुलिन सोच रहा होता है, अब मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी वू को खत्म करने के लिए क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही बचे हुए हैं और जो 4 हैं उन 12 में से भी वो खतरनाक सिचुएशन में है। जो यूनचैंग की टीम ऐसी लग रही है जो किसी को बख्श नहीं रही है और कोई भी बाकी टीम्स इसे हरा नहीं पा रही हैं। ऐसे जू यूचैंग एक इंसान को खत्म कर देता है। वुलिन सोच रहा होता है कि हमारी इनके साथ फाइट होने वाली है। वो बोलता है कि अपनी साउल पावर को बचा के रखो गुयू। गुयू बोलती ठीक है। वुलिन बोलता है मैं डील करता हूँ जू यूचैंग के साथ। वो एक दूसरे के सामने होते हैं। जायान अपनी टेक्निक को यूज कर रही होती है। जीजी भी जीजी जल्दी से क्लोन बना के मूव करता है आगे की तरफ। तो जो जू यूचैंग का साथी होता है वो बोल रहा था कैप्टन मैं इस एजिलिटी टाइप साउल मास्टर से फाइट करता हूँ। वो अपना कुछ अटैक कर देता है आगे की तरफ सिल्वर ग्रे चेंज करके। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि कोई भी मेरे हाथों से नहीं बच के भाग सकता है। जिस तभी वहां से गायब हो जाता है और एकदम से उस इंसान के सामने पहुंच याद कर देना। जिजी बोल रहा होता है कि तुम्हारी साउल कंट्रोल स्किल को ज्यादा कमजोर है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि असली स्पीड क्या होती है। विलन बोल रहा होता है कि जिजी ने अपनी गो शैडो स्किल को यूज किया और 2 क्लोन्स बना लिए। ऐसा लग रहा है कि जिजी ने एल्डर काई की जो बेइज्जती थी उसे दिल पे ले ली है। अब वो सही तरीके से यूज कर पा रहा है अपनी टेक्निक्स को। अगर ऐसी बात है तो मैं फोकस करता हूँ जू यू चैंग के साथ फाइट करने के लिए। अभी वुलिन अपना ब्लू सिल्वर का अटैक कर देता है जू यू चैंग की तरफ। जू यू चैंग आगे की तरफ देख रहा होता है और अपने अटैक को यूज करता है। 5 ब्लैक शेडो वुलिन की तरफ आ रही होती हैं। वुलिन सोच रहा था क्या ब्लैक मिस्ट ने मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास को अवॉइड किया। वो जो ब्लैक मिस्ट होती है वो बिल्कुल वुलिन के मुंह के पास पहुंच गई होती है। जू यू चैंग बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं है भागने का। तभी वुलिन अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ में कन्वर्ट कर लेता है और उसकी मिस्ट को खत्म कर देता है। जू यू चैंग को ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि इसने ब्लैक मिस्ट को अपने हाथ से हटा दिया। वुलिन जल्दी से जा रहा होता है जू यू चैंग की तरफ। तभी जू यू चैंग अपना एक और अटैक यूज करता है। एक टोर्नेडो टाइप ही बना देता है। उस टोर्नेडो की वजह से वुलिन की ब्लू सिल्वर ग्रास कट रही होती है। वुलिन सोच रहा होता है इसने एक्चुअली में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लू सिल्वर ग्रास को काट दिया। वो फिर से अटैक करने लगा होता है वुलिन की तरफ। एक ब्लैक कलर की एनर्जी वुलिन के पास पहुंचती है और उसे कवर कर लेती है। जू यू चैंग बोल रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ तुम कहाँ पे जाओगे। अब कोई भी डार्कनेस से नहीं बच पाया है। जो डार्कनेस है वो हर चीज को खा सकती है। जिस ब्लैक कलर के ककून में वुलिन बंद होता है वहां से लाइट निकल रही होती है। जू यू चैंग हैरान होकर बोलते हैं क्या ये क्या चीज है गोल्डन साउल रिंग। वो ककून फटता है और वुलिन नॉर्मल तरीके से मतलब उसे कुछ नहीं हुआ होता। वो ठीक ठाक बाहर आ जाता है और पर्पल डीमन आइस से आगे की तरफ घूर रहा होता है जू यू चैंग की तरफ। वुलिन ने एक तरीके से मेंटल अटैक किया होता है जू यू चैंग की तरफ और वो ककून फटता है और वुलिन बाहर आ जाता है। जू यू चैंग सोच रहा होता है कि मेंटल शॉक लगा मुझे और ये ऑलमोस्ट मेरे को कंट्रोल कर बैठा था। वुलिन आ ही रहा होता है अटैक करने के लिए उसकी तरफ। जू यू चैंग सोच रहा होता है नहीं मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ब्लॉक ही कर सकता हूँ उसे। वुलिन अपनी पूरी फोर्स से अटैक कर देता है जू यू चैंग की तरफ। जू यू चैंग पूरी कोशिश कर रहा होता है रोकने की। वो एक दूसरे के सामने होते हैं। जू चैंग सोच रहा होता है कि ये इंसान सोच रहा है कि शायद मैं लॉन्ग वेपन्स में ज्यादा अच्छा हूँ, पर इसकी ये गलती है। जो मेरा डीमन सीथ है ये क्लोज फाइट्स में भी अच्छा यूज होता है। इसे प्राइस पे करना पड़ेगा गलत जजमेंट करने के लिए और ये दोबारा इसी ट्रिक को यूज कर रहा है। वुलिन अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन क्लो में यूज करता है, मतलब कन्वर्ट करता है और पंच मार देता है जू यू चैंग के ऊपर। जू चैंग सोच रहा होता है नहीं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। वुलिन के पंच से उसका जो सीथ होता है वो फटने लग पड़ता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जिचंग सोच रहा था नहीं कुछ क्रैक्स आ गए हैं इसके ऊपर और जो स्ट्रेंथ ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। वो और ज्यादा जोर लगा रहा होता है और उसका वेपन खत्म ही होने वाला होता है। उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। वो आगे की तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये गैप इतना बड़ा क्यों है। वुलिन के पंच से उसका पूरा वेपन खत्म हो जाता है वहां पे और पंच की वजह से एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है एनर्जी की और जहाँ पे जुई चैंग खड़ा होता है वहां पे एक क्रेटर फॉर्म हो गया होता है। जुई चैंग के नामो निशान खत्म हो गया होता है, मतलब कुछ बचा ही नहीं होता वहां पे। अब वुलिन बोलता है कि हाँ मैंने कर दिया। वो देख रही होती है वुलिन की तरफ। वो सोच रही होती है ये इंसान अपनी ताकत को छुपा के रख रहा था कब से। जो पावर इसने अभी दिखाई है वो यांग नियांजिया से जरा भी कम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैंने इस इंसान को गलत समझा था। तभी जो जू के साथी होते हैं वो कुछ ज्यादा हैरान होते हैं। जायान और जीजी अटैक कर देते हैं उन दोनों के ऊपर और खत्म कर देते हैं उन्हें। नॉर्मली जू जायान ने अपनी पर्पल डीमन आइज को यूज किया होता है, जीजी ने अपने लाइट ड्रैगन स्टॉर्म को यूज किया होता है। जीजी के अटैक से वो इंसान खत्म हो जाता है और बोलता है कैप्टन मैंने भी कर दिखाया। जायान और जीजी बोल रहे होते हैं कि हम आसानी से जीत के प्रोग्रेस तो हुई है हमारी फाइटिंग में। वो बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग से एक ही टीम में थे। वो बोलती है कि आओ। जायान बोल रहे थे कैप्टन हम क्या करें। वुलिन बोलता है कि ये गुयू के ऊपर छोड़ दो हम सिर्फ देखेंगे ही। जायान बोलते क्या। वुलिन बोलते कि विश्वास करो गुयू में। जायान बोल रही होती बिग सिस्टर गुयू गुड लक। जिसे बोल रहा होता है कि
मार दो इसे बिना कोई दया दिखाए। वो सोच रही होती है कि ये सिर्फ एक इंसान को भेज रहे हैं यहाँ पे मेरे से फाइट करने के लिए। वो बोल रही होती है 1 वर्सेस 1। गुई बोलते हैं हाँ 1 वर्सेस 1। वो सोच रही होती है कि स्पोर्ट टाइप नहीं थी, ये मेरे से 1 वर्सेस 1 करना चाहती है। चलो ज्यादा नहीं सोचती हूँ, पहले इसको हराती हूँ। वो अटैक कर देती है अपना गुयू के ऊपर। गुयू अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट करती है और जो अटैक होता है वो का उसे खत्म कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। वो सोच रही होती है कि ये इतनी ज्यादा आसानी से बच गई मेरे अटैक से, इसने एलिमेंटल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया अपने पास से। ऐसा लग रहा है कि इससे जीतना आसान नहीं होगा। तभी गुयू अपने आइस के अटैक को करती है वू की तरफ और साथ में एक्सप्लोजन भी करती है आइस स्पाइक्स के पीछे, जिससे स्पीड इंक्रीज हो जाती है आइस स्पाइक्स की। वो इस टेक्निक को देख के हैरान हो जाती है। वो अपने क्लो को यूज कर रही होती है उन्हें खत्म करने के लिए, तो साथ में गुयू अपने स्पेशल अटैक को यूज कर देती है जिससे वो स्पीड का पता नहीं लगा पा रही होती। वो सोच रही होती है कि कुछ ज्यादा आइसिकल्स हैं फायर एलिमेंट के साथ, मेरे को डोज ही करना पड़ेगा, मैं इन्हें खत्म नहीं कर सकती हूँ। वो बच रही होती है हवा कूद के, तभी गुयू अपने विंड टोर्नेडो को यूज कर देती है साथ में ही। वो बिल्कुल विंड टोर्नेडो में घुसने वाली होती है। वो सोच रही होती है कि जो विंड है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। तभी गुयू होती है टोर्नेडो के अंदर। वो जा रही होती है टोर्नेडो के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है, तभी अर्थ एलिमेंट आ जाता है सामने। वो सोच रही होती है कितने ज्यादा एलिमेंट इसने यहाँ पे यूज किए हैं, चलो मेरे को अटैक तो करना ही पड़ेगा। वो उस अर्थ की शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है अंदर घुसने के लिए। वो टोर्नेडो के अंदर देख रही होती है गुयू को। गुयू वहां से फिर से गायब हो जाती है। जो स्टोन्स होते हैं वो टोर्नेडो से वू के ऊपर टकरा रहे होते हैं। वू को दर्द हो रही होती है। वुलिन सोच रहा होता है गुयू का एलिमेंट कंट्रोल एबिलिटी फिर से इंप्रूव हो चुकी है, ये ओपोनेंट की पावर का एडवांटेज भी ले रही है अपने खुद के अटैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो सोच रही होती है मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करने दे सकती हूँ। वो बाहर चली जाती है, उसे कुछ ज्यादा लगी होती है। तभी गुयू अपना अटैक करने लग पड़ती है वू की तरफ। वो कुछ ज्यादा हैरान होती है, गुयू ने एक तरीके से उसे टेलीपोर्ट करके टोर्नेडो के अंदर ही खींच लिया होता है। गुयू देख रही होती है वू की तरफ। वू और वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं एकदम से ही। तभी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। वो हाफ टाइगर बन जाती है। हाफ टाइगर इन द सेंस की पावर ही ओनली, इतना ज्यादा बॉडी चेंजेस नहीं हुए होते हैं। वो सोच रही होती है कि ये जो स्टॉर्म की पावर है ये तो स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगी। गुयू बोल रही होती है कि वो तुम काफी ज्यादा लंबे टाइम तक टिक पाए, मैं और ज्यादा चीजें करती हूँ और मटेरियल डालती हूँ। गुयू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही होती है उस स्टॉर्म को। वो सोच रही होती है गुस्सा बुरा है, गुयू इतने ज्यादा एलिमेंट्स को कैसे कंट्रोल कर पा रही है। गुयू फिर बांस से बाहर निकलाती है टोर्नेडो से और बोल रही होती है कि मैं और ज्यादा लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, चलो भागते हैं। वो फंस गई होती है टोर्नेडो के अंदर। जिजी बोल रहा होता है कि गुयू तुम कुछ ज्यादा ही अनरिलायबल हो। वो तो अंदर गायब हो ही जाती है। तभी गुयू बाकियों को बोल रही होती है कि गाइस भागो, इन्वॉल्व मत हो जाना इसमें। वो टोर्नेडो बन मतलब बड़ा और बड़ा बनता जा रहा होता है, सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो भागते हुए बोल रहे होते हैं कि वू का क्या हुआ। गुयू बोलती है कि उसको मत सोचो, तुम भागो, खुद बचना है तो। तभी बाकी सभी भी अंदर खींचते जा रहे होते हैं। जिसे बोल रहा होता है बिग सिस्टर गुयू जल्दी से अपनी मैजिकल पावर को खींच लो वापस। गुयू बोल रही होती है सिचुएशन में मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। वुलन बोलते क्या। वो सभी भी वेल खत्म हो जाते हैं वहीं पे ही और बाहर आ जाते हैं। बाकी जितने भी इंसान होते हैं वो उन चारों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, एक तरीके से गुस्से से देख रहे होते हैं। वू भी, जू यूचैंग भी और लुओ भी देख रहे होते हैं उन्हें। बुलिन ऐसे मासूम सी नजरें बनाता है। वो बोल रहे होते हैं कि डिफरेंस जो था स्ट्रेंथ में तुम चारों का वो क्लियर था, अब कंपटीशन को लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। टांग, बुलिन, गुयू और तुम दोनों सेम ही टीम पे थे ना, तो खुद चूज करो कौन क्लास प्रेसिडेंट होगा और वाइस प्रेसिडेंट होगा। गुयू बोलती है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती हूँ। बुलिन बोलता है शुक्रिया गुयू। शैंक बोलती है कि अच्छा है। जीजी, जू जायान तुम दोनों बचे हुए तो चूज करो तुम दोनों में से वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। जू जायान बोलते हैं मैं गिव अप करती हूँ। जी सोच रहा होता है कि ये अभी भी लुओ के साथ खड़ी हुई है, ये लड़की, इसकी एक्टिंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसे बोलते मैं भी गिव अप करता हूँ, पर जब मैं श्योर हूँ कि मैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन सकता हूँ तो मैं जरा भी हेजिटेशन नहीं करूंगा, मैं चैलेंज करूंगा पोजीशन के लिए। शैंक बोल रही होती है अगर शैंक बोल रही होती है तुम दोनों लास्ट तक टिके हुए थे और तुम वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते हो तो तुम्हें 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो बांटेंगे मतलब बांटे जाएंगे तुम दोनों के बीच में। और ये बात वाइस प्रेसिडेंट सीट को फिल करने की, वो क्या तुम इस पोजीशन को लेना चाहते हो। वो देख रही होती है गुयू की तरफ और बोलती है मैं कर दूंगी। शैंक बोलती है ठीक है, सब कुछ सॉल्व हो गया है। क्लास प्रेसिडेंट टांग वुलिन है और 2 वाइस प्रेसिडेंट गुयू और वू है। और फोर्जिंग कमेटी ने भी टांग वुलिन को ब्लैक स्मिथ रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है। तो बाकी जो 3 रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस हैं उनके लिए हम कंपटीशन करेंगे। इसमें मेगा डिजाइन कमेटी आएगी, मेगा मैन्युफैक्चरिंग कमेटी आएगी और मेगा मेंटेनेंस कमेटी मतलब कमेटी आएगी। अब तुम लोग साइन अप करो compete करने के लिए। जो भी डिजाइनर्स हैं, मेकर्स हैं और मैकेनिक्स हैं वो रैंक 2 के ऊपर होने चाहिए, तभी वो साइन कर सकते हैं कमेटी के लिए। बुलिन सोच रहा होता है गुयू साइन करने के लिए आई है, वो डिजाइनर रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं क्या। तो वांग बिल्कुल बुलिन के सामने आ जाता है और बोलते जूनियर ब्रदर तुम्हें सच में पता है कि कैसे छुप के रहना
होता है ना। वुलिन बोल रहा होता है कि मैं बस लकी था। वो सोच रहा होता है कि मेरे को हिट नहीं करेगा, है ना। वांग ऐसे स्माइल करता है। वुलिन हैरान हो जाता है वांग के इस एक्शन को देख के। वांग बोल रहा होता है कि ग्रेट है ये क्लास प्रेसिडेंट, मेरा अच्छा ध्यान रखना फ्यूचर में। वो वुलिन के हाथ को मरोड़ रहा होता है। वुलिन सोच रहा होता है डेफिनेटली रिवेंज ही है, उसके हाथ पे निशान पड़ गया होता है। वुलिन रोते हुए बोल रहा होता है हाँ ठीक है, फ्यूचर में हम एक दूसरे को देखेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे एक दूसरे का। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे कुछ टाइम के बाद, तब तक के लिए बाय।